डॉक्टर विपिन सावना जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको राष्ट्रीय लेवल पर डॉक्टर चिकित्सक प्रकोष्ठ का एक अध्यक्ष बनाया हुआ है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, कांग्रेस की तरफ से सौंपी हुई है। इस समय कोरोना आपदा का समय है और डॉक्टर एक योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं और इस पेशे में आप भी हैं, क्या भूमिका है आपकी? कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी आपदा है जिसको जीवित हम लोग देख पा रहे हैं। जिस प्रकार अगर दुश्मन सरहद पर अटैक कर देता तो फौजी देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता, इस टाइम मेरा मानना है कि एक योद्धा के रूप में इस इंटरनल खतरे से डॉक्टर और चिकित्सा पेशे से जुड़े हुए तमाम आदमी अपनी जान न्यौछावर करके, चाहे वो प्राइवेट चिकित्सा पेशे में है और चाहे सरकारी तंत्र के अंदर है, हर कोई आदमी जी जान से लगा हुआ है। अब इस आपदा में आप योद्धा की तरह से काम कर रहे हैं, योद्धा ही अब एक शोषण के शिकार हो रहे हैं। दिल्ली में एक योद्धा ने, डॉक्टर ने एक विधायक के दबाव के कारण सुसाइड कर लिया। पंचकुला में एक डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। देखिए, ये सरकार की टोटल नाकामयाबियां हैं। सबसे पहली बात तो डॉक्टर्स जिस प्रकार खिलाड़ी इस देश की धरोहर है, सैनिक इस देश की धरोहर है, डॉक्टर्स को भी आपने को कहीं ना कहीं धरोहर के रूप में गिनना स्वीकार करना चाहिए। और डॉक्टर्स के ऊपर चूंकि प्राइवेट डॉक्टर्स डरे सहमे हुए, उनके पास तमाम इक्विपमेंट ना होते हुए वो लोग इलाज कर रहे हैं, और अगर गलती से कोई भी आदमी पॉजिटिव मिल जाता है तो सरकारी तंत्र उस पर FIR लॉन्च कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। IMA, तमाम IDA और तमाम एसोसिएशंस डॉक्टर्स की इस चीज़ की कड़ी निंदा करते हैं। सरकार के रिगार्डिंग इसकी विफलता है और सरकार डॉक्टर्स के साथ एक मानवीय व्यवहार ना करके अमानवीय रूप से प्रताड़ित कर रही है। चूंकि अब राष्ट्रीय लेवल के स्तर पर काम देख रहे हैं पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, तो मैं एक घटना याद करना चाहूँगा। इंदौर में इलाज कर रहे डॉक्टरों पर हमला हुआ। इस तरह से छुटर-फुटर देश के विभिन्न इलाकों पे, मुरादाबाद की हम एक बात एग्जाम्पल देंगे, वहाँ पर डॉक्टरों की टीम पर हमला हो रहा है। देखिए, डॉक्टर्स भलाई में लोगों की सेवा के लिए जा रहे हैं। अपने क्लिनिक छोड़ के, अपने सरकारी ऑफिस छोड़ के, प्राइवेट संस्थाएं छोड़ के घर घर, गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे जा रहे हैं। लोगों का उनका स्वागत करने की बजाय, उनके साथ कोप अप करने की बजाय, सिचुएशंस को टैकल करने के लिए उनका सहयोग नहीं कर रहे। ऐसे अमानवीय कार्यों का मैं पूर्ण रूप से निंदा करता हूं और सरकार के संज्ञान में लाता हूं कि जहां जहां पर तो मैं बात पे आना चाहूँगा। लगातार एक हमले हो रहे हैं, डॉक्टरों को इस टारगेट किया जा रहा है, उसमें सरकार की स्थिति आप क्या मान के चल रहे हैं? सरकार ने अभी तक इस बात में स्पष्टता नहीं लाई है। जिस प्रकार अलग अलग कानून थोप दिए गए हैं वो कर्मचारी वर्ग के ऊपर हैं, पुलिस को नियमावली जारी कर दी गई है। इस प्रकार राष्ट्रीय लेवल पर और राज्य सरकारें अगर एक प्रस्ताव पारित करते हैं कि डॉक्टर के रूप में हमला करने वाला एक दंडनीय अपराध है, IMA इसकी पहले भी मांग करता आया है और भविष्य में भी इसकी मांग है। इस चीज़ के रिगार्डिंग तुरंत प्रभाव से राज्य सरकार और राष्ट्रीय सरकार को इस पर कोई कानून लाना चाहिए और तुरंत प्रभाव से कोई इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो एक सरकार जो एक आपदा के चक्कर में एक आर्थिक रूप से टूटने कगार पे हम हिंदुस्तान पहुंच चुका है, उसमें सरकार कहीं आपको चिंतित नजर आ रही है? नहीं, चिंतित, देखिए, भारत जिस प्रकार के प्रवेश का देश है, भारत जिस प्रकार के सामाजिक सुदृढ़ता का देश है, उसके हिसाब से ये चीज़ थोप दी गई है। जैसे एक नोटबंदी थोप दी गई थी। चूंकि ये राष्ट्रीय आपदा घोषित की जिस दिन मोदी जी को समय देना चाहिए था लोगों को कि भाई मैं 3 दिन बाद आपदा घोषित करने जा रहा हूँ। जो लोग जहाँ पे भी हैं अपने गंतव्य स्थानों पर पहुँचे और अपनी सामग्री जुटा लें। आज लोग भूखमरी से परेशान हैं। लोग यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन लेके बिहार के लिए पैदल निकल पड़े हैं, साइकिलों से निकल पड़े हैं। वो कहीं ना कहीं मौत का आंकड़ा जो है वो प्रताड़ना का शिकार हो रहा है। अगर उस आंकड़े को हम देखें कि जो लोग इस लॉकडाउन की वजह से मारे हैं और कोरोना की वजह से मारे हैं, मरने वालों का आंकड़ा इससे काफ़ी ज़्यादा है। भूखमरी से मरने वालों का आंकड़ा ज़्यादा है। सरकार इस चीज़ को अभी तक सुनिश्चित ही नहीं कर पा रही है कि अल्टीमेटली एंड यूजर तक हर सुविधा, भोजन व्यवस्थाएं कैसे पहुँचे। सरकार तो देखिए लगातार लोगों से, समाज सेवी संस्थाओं की मदद ले रही है और एक जो एक खुद फंड है उससे भी हालातों को कंट्रोल करने में लगी हुई है। देखिए शिव कुमार जी, चूंकि आज प्रदेश के अंदर भी बीजेपी सरकार है और राष्ट्रीय लेवल पर भी बीजेपी सरकार है, इन लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज सेवी संस्थाएं जो आगे बढ़ के हितकारी कर रहे हैं वो देश की संपदा है और उससे जितनी मदद ले सके ले। मैं PGI के हाल देख रहा था, PGI चंडीगढ़ के हाल देख रहा था, तमाम दिल्ली के इंस्टीट्यूशंस के हाल देख रहा था।
डॉक्टर्स के पास आज बेसिक चीज़ें पीपीपी किट और सैंपल लेने से संबंधित ग्लव्स और मास्क की भी शॉर्टेज पड़ी हुई है। आम आदमी तक इन्होंने एक कानून लेके आ गए कि मास्क ना पहनने के ऊपर 4 को सजा याफ्ता किया, 4 को अंदर किया, मगर उसकी पहुंच आम मनुष्य तक पहुंचे कैसे? इतना बड़ा नेक्सस और नेटवर्क प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कुछ लोगों ने इस चीज पे कब्जा कर लिया है। और जिस मास्क का रेट 60 पैसे था आज वो बढ़कर 16 रुपए, और N95 जो 8 रुपए का आता था वो बढ़ के 350 रुपए के होगा। और पीपीपी किट तो देश के अंदर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। इस बात के कारण राजकीय व्यवस्थाओं के अंदर जो तमाम अधिकारी हैं, डॉक्टरगण हैं और प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस व्यवस्था के लोग हैं, डरे हुए हैं कि हमारे पास बेसिक सुविधाएं हैं नहीं, हम लोग जाएं तो जाएं कैसे, पब्लिक से मुखातिब हो तो कैसे। हाँ, तो बिल्कुल नेचुरली इसी टॉपिक पे मैं एक एग्जांपल आगरा से निकल के आया है। वहाँ कोरोना से 6ठी मौत आज हुई है, और 6ठी मौत भी एक इंस्टीट्यूट है वहाँ का, SM मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ व्यवस्थाओं की ही लापरवाही की नजर आ रही है। देखिए, पिछले 5-6 साल से बीजेपी का शासन है, इसके अंदर चिकित्सा व्यवस्थाओं में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। अगर आप आंकड़ों को उठा के देखेंगे, कांग्रेस राज के अंदर जितने मेडिकल कॉलेज बने थे देश के अंदर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आए या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आए, उनका आंकड़ा बहुत आयात में आपको देखने को मिलेगा। कांग्रेस का किया हुआ विकास आज देश के समक्ष आ रहा है। आज जब इस देश के अंदर राष्ट्रीय आपदा आई है तो बीजेपी हर मोर्चे पर टोटली विफल नजर आ रही है। नहीं, अभी तो बीजेपी पूरी तरह से, चूंकि आपदा का हमारे सब पूरे देश के लोगों की हेल्प लेके इसमें लड़ाई लड़ रही है, तो इसको मिशन कह रहे हैं, लड़ाई कह रहे हैं। यहाँ ये नहीं कह रहे कि राजनीति करें या नहीं, राजनीति तो इसके अंदर आ रही है। एक व्यक्तिगत धर्म को टारगेट करके बनाया जा रहा है, एक व्यक्तिगत कम्युनिटी डॉक्टर्स को टारगेट करके बनाया जा रहा है। मेरी ये सरकार से बार बार मांग रहती है कि भाई कानून क्यों ना लाया जाए। डॉक्टर्स की बार बार पिटाई हो जाती है, मार पिटाई, और उनको संसाधन संपन्न ना बनाया जाए, इसके ऊपर सरकार कानून लेके क्यों नहीं आती। तो जमातियों का एक मामला है, वो आप कह दोगे कि जमातियों की बात पे भी राजनीति हो रही, तो जमातियों ने तो बहुत बड़ा एक ऐसा, इन्होंने एक आपदा में एक और बढ़ाने चिंग दूध, मतलब आग में घी डालने वाला काम किया है जमातियों ने। बिल्कुल, जमातियों की इस काम की मैं निंदा करता हूँ और जमातियों का पक्षधर नहीं हूँ, मगर इससे पूरे मुस्लिम समाज को आप गलत कहना स्टार्ट कर दें। हमारे कल मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ से एक चुनाव लड़ी हुई महिला, वो अपने आप में देश की धरोहर होती थी, मगर आज उन्होंने एक पार्टी का चोला पहन लिया है। वो भी जिस हिसाब से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो देश के प्रवेश की भाषा नहीं है, देश को चलाने वाली समग्रता की बात नहीं है, एकाग्रता की बात नहीं है, भाईचारे की बात नहीं है। पूरे मुस्लिम समाज को इस चीज से भिन्न रखा जाए। जमातियों ने गलती की है, उनको दंडित कीजिए, उसके ऊपर कानून व्यवस्था और तमाम जो प्रावधान है देश के कानून व्यवस्था के अंदर, उन लोगों को दंडित करके और चिन्हित करके एक जगह आप रोक दीजिए। तो डॉक्टर साहब, एक मेरा वर्ग हमारा किसान भी प्रभावित हो गया, मजदूर लेवल के जो वर्ग है, चूंकि उसके बगैर आगे कोई भी इंडस्ट्री नहीं खड़ी हो सकती है, कुछ काम नहीं चल सकते, सब छिन्न भिन्न हो गए, सब आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। देखिए, ये सरकार बेसिकली कॉर्पोरेट सरकार थी, इनको समझ आ रहा था। तब किसानों के रिगार्डिंग तो इन्होंने आज तक कोई पैकेज नहीं दिया। बड़े बड़े लोगों को इन्होंने बड़े बड़े पैकेज दिए, उनके लोन रिबेट्स, लोन वाइप ऑफ कर दिए और तमाम व्यवस्थाएं लाए। मगर चूंकि आज राष्ट्रीय आपदा पड़ी है तो देश के किसान से ही ये आस करके देखते हैं। मैं मोदी जी से कहना चाह रहा हूँ कि देश के अंदर जितने भी किसान और कमेरा वर्ग हैं, उन लोगों के रिगार्डिंग ये सुनिश्चित किया जाए कि उनके फसल का दाम उच्च होगा। मूल्य रूप से पहले जो अन्न की व्यवस्था थी और उसके खरीद की जो प्रक्रिया थी उसको सुचारू रूप से लागू किया जाए। और देश के अंदर जो विस्थापित मजदूर हैं, जो यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह जाने लग रहे हैं, ये सरकारी तंत्र की विफलता ही है कि आज उनसे रेंट मांगा जा रहा है, बार बार उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है उनके साथ। वरना यहाँ से जाके पलायन करने के लिए कौन राजी है? भाई, किसान की कटाई नहीं हो पाएगी, कटाई नहीं हो पाएगी तो किसान खाएगा क्या? और किसान नहीं खाएगा, अगर किसान ही भूखा मर गया तो ये देश का मजदूर और जो दिल्ली के अंदर बैठे हुए लोग हैं या तमाम व्यवस्थाओं के जो लोग हैं वो निश्चित रूप से एक फाल देखेंगे। और अर्थव्यवस्था का जो फाल का ठीक रहा है और ये सरकार जिस हिसाब से राजनीति कर रही है, मुझे लग रहा है ये कोरोना की सरफोड़ है। तो जिस तरह से आप मौजूदा सरकार की आलोचना कर रहे हैं, फेल बता रहे हैं, अगर आप ही गवर्नमेंट होते और आपदा आ जाती तब आपके क्या एक्शन प्लान? हमारी गवर्नमेंट के रिगार्डिंग आपने शायद देखा नहीं, जब ये सरकार ट्रंप के स्वागत में पलके बिछाए बैठी थी, इतना व्यवस्थाएं तामझाम करके बैठी थी, तब हमारे राष्ट्रीय जो लीडर हैं माननीय राहुल गांधी, उन्होंने सरकार को अपने ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से चेताया था
और इसका अलर्ट दिया था, मगर उनकी बात को किसी ने सीरियसली नहीं लिया। और आज जो सिचुएशन देख पा रहे हैं वो इसी चीज़ का नतीजा है कि इस चीज़ को हमने नॉन सीरियस डिक्लेयर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा जी, आपने एक राष्ट्रीय मुद्दे पर और एक प्रकाश डालने की कोशिश की। धन्यवाद।